रात का समय था। आसमान में आधा चांद टंगा हुआ था और सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सयाम, लगभग 35 से 40 साल का एक आम आदमी, शहर से अपने गांव लौट रहा था। थका हुआ, भूखा और प्यासा, उसकी साइकिल कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तभी उसे एक ख्याल आया, अगर मैं उस जंगल वाले शॉर्टकट से निकल जाऊं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही उसने उस अंधेरे रास्ते की तरफ देखा, उसके मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगी। उस रास्ते से कभी मत जाना, वहां एक यक्षिणी का साया है। सयाम का मन कुछ पल के लिए डगमगाया और तभी उसके दिमाग में वो पुरानी कहानी ताजा हो गई। कई साल पहले उसी जंगल के पास एक लड़की रहती थी। नाम था काव्या। काव्या अप्सरा जैसी सुंदर, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें हटा नहीं पाता था। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। एक दिन कुछ दरिंदे उसे उसी जंगल में ले गए और उसके साथ बहुत गलत किया और फिर उसे मारकर उसी जंगल में फेंक दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि काव्या किसी आम इंसान की बेटी नहीं थी। उसका पिता एक तांत्रिक था, काली शक्तियों का साधक। जब उसे अपनी बेटी की मौत का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया और फिर अपने दुख और गुस्से में उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अपनी काली विद्या से अपनी ही बेटी को यक्षिणी बना दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक रात वो दरिंदे फिर उसी जंगल से गुजरे। उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो एक पुराने कुएं से पानी भर रही थी। उन्होंने पीछे से उसे देखा और उसकी सुंदरता पर फिर मोहित हो गए। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे और उसका चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो काव्या थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। वो भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए। और उस रात काव्या ने अपना बदला ले लिया। एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। उसका पिता अब उसे इस दुनिया से मुक्त करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन दरिंदों की मौत के कुछ ही समय बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और वो भी मर गया। काव्या अब इस दुनिया में अकेली रह गई। ना पूरी इंसान, ना पूरी आत्मा, बस एक यक्षिणी जो उसी जंगल में कैद हो गई। धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। लोग गायब होने लगे। तब गांव वालों ने मिलकर कुछ साधुओं को बुलाया। उन्होंने पूजा पाठ किया और उस जंगल के चारों तरफ पेड़ों पर लाल धागे बांध दिए। एक सीमा बना दी और चेतावनी दी, इस रेखा के पार मत जाना। तब से कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता था। सयाम ने गहरी सांस ली और हल्का सा हंस पड़ा। ये सब बस कहानियां हैं। और उसने बिना सोचे साइकिल मोड़ दी उस अंधेरे जंगल की ओर। जंगल के बाहर पेड़ों पर बंधे लाल धागों की सीमा थी। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं होता, और वो उस सीमा को पार कर गया।
जंगल के अंदर घना अंधेरा था। हवा ठंडी थी और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। श्याम खुद को समझा रहा था, कुछ नहीं है यहाँ। धीरे धीरे वो आधा रास्ता पार कर चुका था। तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखा जो जमीन पर बैठा रो रहा था। श्याम रुक गया। इतनी रात में ये बच्चा यहाँ? उसके मन में दया आ गई। उसने बच्चे को उठाया और साइकिल के पीछे लिटा दिया। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, साइकिल भारी होने लगी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो बच्चा अब बच्चा नहीं था। उसका शरीर लंबा, असामान्य रूप से खिंच चुका था। उसकी आंखें सीधे श्याम को घूर रही थी। श्याम साइकिल छोड़कर भागा। आगे, बस थोड़ी दूर पर, वो लाल धागे की सीमा थी। वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन जैसे ही उसने सीमा पार की, धागा टूट गया। वो किसी तरह आगे निकल गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, काव्या। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही प्यास थी, जैसे वो कह रही हो, तुमने सीमा तोड़ दी है, अब तुम मेरे हो। और उस रात के बाद श्याम कभी वापस नहीं आया।